जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? माँ महामाया की तरफ से अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है? माँ काली की तरफ से क्या कोई आशीर्वाद, क्या कोई ब्लेसिंग्स आपके जीवन में ऑलरेडी आ रहे हैं? ऐसे 3 ऐसे ब्लेसिंग्स किसकी आपने मैनिफेस्टेशन की थी, कौन से रिचुअल्स किए थे या कब मन्नतें मांगे थे, वो कौन सी एनर्जी आपके लिए आ रही है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देखोगे ये संदेश आपके लिए होगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो, इसके लिए टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स आए हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग। सेकेंड ब्लेसिंग क्या है माँ? मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी। ओह वाओ, सन कार्ड। सन कार्ड में क्या क्लैरिफिकेशन? ओके, टावर एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। सॉरी, 5 ऑफ सोर्ड्स नहीं, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। सोर्ड्स बोला, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गए। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग क्या है माँ? क्या आ रहा है इनके लिए? ओवरऑल एनर्जीज देख रही हूँ। ओके, और मैं हर एक ब्लेसिंग को एक्सप्लेन करूँगी। किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, डेविल कार्ड, 9 ऑफ कप्स। डेविल कार्ड क्यों है यहाँ पर? एम्प्रेस। ओके, डेविल कार्ड के लिए ओके, स्ट्रेंथ कार्ड विथ फूल कार्ड। चलिए जी, बॉटम ऑफ द डेक क्या है माँ? स्टार कार्ड। ओ वाओ, जो भी अभी सुन रहे हैं, आपके लिए कौन सी ऐसे 3 ब्लेसिंग आ रही हैं हाल ही में, बहुत जल्द, कहने के 1-1.5-2 महीने के अंदर अंदर ऐसे कौन से 3 ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रहे हैं जिसके लिए आपको खुले और ग्रहणशील होने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहला ब्लेसिंग ये आया था कि 5 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, राइट? 5 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बात कर रही है कि 2 लोग हैं। एक बंदा वॉकिंग स्टिक जैसे, मतलब कोई स्पेशली चैलेंज्ड, दोनों एक पैर अगर उनके सही नहीं है तो जो चलने के लिए वॉकिंग स्टिक यूज़ कर कर जंप कर करके चल रहे होंगे ना, हॉप कर करके, वो वाली पिक्चर होती है यहाँ पर, राइट? एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो 10 ऑफ पेंटिकल्स बात कर रही है आपकी हैप्पीनेस की, अबंडेंस की, सेलिब्रेशंस की, हस्बैंड एंड वाइफ की लव की, प्यारे से बच्चों की, खुशहाल जीवन की, वेकेशंस की, सेलिब्रेशंस की। ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अब जो पैसे में तंगी थी, जो अपने घर के जिम्मेदारियों में उलझे थे और आपको अपने घर के जिम्मेदारियों उठाने के लिए पूर्ण रूप से आप सक्षम नहीं महसूस कर पा रहे थे, पर यहाँ पे विद द टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स आपकी जो पर्सन या पर्सनी की आपके ऊपर की ट्रस्ट, फेथ एंड ब्लेसिंग के वजह से यूनिवर्स की तरफ से एक ऐसे न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ आ रही है जिसके चलते आप जो कुछ भी अपने जीवन में इम्पॉसिबल समझ रहे थे, शायद मेरी किस्मत में ऐसे चीज़ें कभी लिखी ही हुए है क्या, कभी हो भी सकती है क्या, जो भी आपने सोचा है वो सब कुछ 1 बाय 1 होता हुआ दिखेगा आपको। खुशियाँ हैं, प्यारे से रिलेशनशिप से, जितने भी दोस्ती यारी संगति या फिर रिलेटिव्स आपसे दूर हुए थे जब आपके हालात, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वो लोग खुद ब खुद आपके सामने आएंगे और आपसे फिर से रिश्ता जोड़ने की बातें करेंगे। अब आप जानो कि उनके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो या फिर आप अपने नए रिश्तों के साथ खुश रहना चाहते हो, राइट? और क्या मैसेज है माँ? उस मैसेज के तहत क्लियरली बात करने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर कोई भी कदम नहीं उठाना है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड मून कार्ड बता रहा है, हड़बड़ी में सोचे बिना समझे बिना कुछ बोल के पछताने की मतलब नहीं है। आप जब अगर वो रिलेटिव्स, वो दोस्ती यारी जो भी आपके बुरे समय पे आपके साथ छोड़ के गए थे, अगर वो वापस आ रहे हैं, कोई मदद मांग रहे हैं, मदद कर दो, पर अपने वक्त को याद रखना है ना। अहंकार में मत करना, लेकिन अपना कर्मा
आप समझकर अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैसेज मैं चैनल कर रही हूँ, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को मदद करने लेवल पे पहुँचोगे। ऐसे लोग आपके लाइफ में आकर आपसे मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसी स्थिति था जहाँ पे आप फिनेंशियली ऐसे क्राइसिस पे थे, एक फिनेंशियली ऐसे सेटबैक हुआ था, एक स्टबन एनर्जी था जहाँ पे आप पैसे के लिए किससे बोलें, कैसे पूछें, कैसे ये महीना गुजारा करें, ये दिन कैसे निकले, ये हफ्ते कैसे निकले वाली हालत से आप लोगों को हेल्प करने के लेवल पे आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, जो आपके हर्मिट मोड थी, उस हर्मिट मोड को आपको सरेंडर करके हील करके बाहर निकलना है। आपके किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके लिए फ्यूचर सेल्फ बनकर आपका इंतज़ार कर रही है। ओके, सेकेंड मैसेज ये था द सन कार्ड। सन कार्ड क्यों मैंने पूछा, तो यहाँ आया केओटिक एनर्जी, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, ऑब्स्टिकल्स, आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हुए एनर्जी, आपने जिनको अपना माना था, जिनके साथ दिया था, वो सब आपके विपरीत खड़े हुए एनर्जी, जिसके चलते ऐसे कुछ अंत हुए, कुछ ऐसे बातें बिखरी, कुछ ऐसे जो जिस रिश्ते की बुनियाद सही से नहीं बना था वो रिश्ता टूटा, बिखरा, और जिसके चलते आपने सेल्फ लव सीखा, जिसके चलते आपने खुद की अहमियत सीखा, जिसके चलते आपने अपने आप को बेहतरीन समझा और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखा, समझा, वो एनर्जी के वजह से आपके लाइफ में सन कार्ड के साथ अ ब्लेसिंग, अ न्यू ब्लेसिंग, अ बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। ओके, ये न्यू ब्लेसिंग एस ऑफ कप्स कंफर्म कर रहा है रिलेशनशिप में, 3 ऑफ कप्स। जितने ब्रूटली आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स आपने देखे थे, आपके लोगों ने आपको धोखा दिया, लिटरली चीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अब आप अपने गोल, अपने फ्यूचर, अपने सपने अपने साकार होते हुए देखोगे, सेलिब्रेशंस होते हुए देखोगे, घर बनकर घर का गृह प्रवेश, शादी ब्याह मंडप सजते हुए देखोगे। जिनके घर पे किलकिलाहट सुनने की इंतज़ार थी, अब किलकिलाहट होगी। नन्हे बच्चे आते हुए दिख रहे हैं, नन्हे लड्डू गोपाल, नन्हे बाल गोपाल, या फिर नन्हे शिव जी, नन्हे गणपति जी, नन्हे हनुमान जी आ रहे हुए दिख रहे हैं, नन्हे जीसस भी आ रहे हुए दिख रहे हैं। जो भी आपकी एनर्जी है, एक न्यू मेहमान आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप बोलो कि मैम मैं तो, मेरी एज क्या है, मैं 50 प्लस हूँ, 60 प्लस हूँ, मेरे घर पे कैसे नन्हे मेहमान आएंगे, तो आप फर बेबीज़ या फिर पेट प्लांट्स लेकर आते हुए दिख रहे हो। आप काफ़ी समय से सोच रहे हो, तो ये समय है लाने का। ओके, सरेंडर कर दीजिए। मैं कैसे कर सकती हूँ वाले थॉट से, जो कर रही हूँ वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से कर रही हूँ, कर रहा हूँ वाले थॉट पे आओगे तो वर्ल्ड कार्ड, द एंडिंग आएगा, क्लोजर मिलेगी। ओके, थर्ड मैसेज आपके लिए ये था कि नाइट ऑफ कप्स, डेविल कार्ड, 10 ऑफ कप्स। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने एक रिश्ता को बहुत प्यार से शुरू किया, बहुत प्यार से उस रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन चलते चलते वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। एक ऐसे टॉक्सिसिटी बन गई थी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अटका हुआ, उलझा हुआ, बंधा हुआ महसूस करने लगे, जिसके चलते आप ऐसे एक एनर्जी में आ गए यार। वो मैं लिटरली ये सुन रही हूँ कि यार जिस पल तुझे देखा था या देखी थी, वो मेरा जीवन का सबसे मनहूस घड़ी है। ये शब्द आपको किसी ने कहा या आप किसी को कह रहे हो, ऐसे मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं किसके लिए। अगर किसी के लिए नहीं है, रेजोनेट नहीं हो रहा है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कार्ड लिटरली ये मुझे सुनाई दे रही है कि जिस पल मैंने तुम्हें देखा, तुझसे पहली बार बातें की, वो समय, वो घड़ी मेरे जीवन के सबसे मनहूस घड़ी है। ये एनर्जी मुझे अभी सुनने में आ रहा है, लेकिन आप ये नहीं जान रहे हो कि यही आपके लाइफ का विश फुलफिलमेंट भी बनने का वजह बनेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, विश फुलफिलमेंट मैंने नहीं कहा, आपके विश फुलफिलमेंट होने की वजह ज़रूर बनेगा, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, द फूल कार्ड, 3 के 3 मेजर आर्काना आपके लिए आना थर्ड मैसेज में। एम्प्रेस अबंडेंस की बात करती है, 9 ऑफ कप्स, ऑटोमेटिकली इट्स अ बिग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, राइट। स्ट्रेंथ कार्ड की जो भी बातें हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं विथ 24/7 एंजल्स आपके आसपास है। जितने बड़े ऑब्स्टिकल्स आप महसूस करो, उतने बड़े ऑब्स्टिकल हैं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ईश्वर खुद ब खुद संभाल रहे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा आपके साथ हैं, अंग संग चल रही हैं, और वो लायन को जैसे पेट कर रही है, वैसे ही आपके जीवन में जितने भी बड़े से बड़े हालात हैं उसे वो
सही कर रही हैं, आपके इर्द गिर्द एंजल्स को बना रखी हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो, परेशान होने की, रोने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें, ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ें। आपके सामने दो से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस, प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। आप उस स्थान पे रहोगे कि आपके पॉसिबली बेस्टेस्ट सोल रिलेशनशिप किनके साथ है, ये आपके सामने आएगा, राइट। अगर आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो तो ट्विन फ्लेम मानने के चक्कर में हमेशा फंसे रहकर अपने बेस्ट ऑफ लाइफ को बर्बाद मत करो। एक कंफर्मेशन ले लीजिएगा। मुझे यहाँ पे मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझे 111 दिख रहा है, मुझे 222 दिख रहा है, मुझे शिवजी दिख रहे हैं, मैं ट्विन फ्लेम हूँ वाली एनर्जी बहुत दिख रही है, लेकिन आपको कंफर्मेशन लेने के लिए शिव शक्ति कह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। इतने शफल करने के बाद भी डिविल कार्ड कार्मिक रिलेशनशिप को बता रहा है, फ्यूचर में आपके सोलमेट को मिस ना कर दें, इसलिए एक मैसेज आ रही है। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू राइट नाउ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। एनर्जीज अगर रेजोनेट हुए तो मुझे ज़रूर बताइए। एक गाइडेंस ये, सोच समझ कर बात कीजिए, गुस्सा मत कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर बताना। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन के लिए स्क्रीन में नंबर है 9046391176। इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो रीडिंग ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।